रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध लड़ा जा रहा है, ये अजीब इत्तेफाक है कि उसकी वजह पहली बार तब सामने आई जब पुतिन राष्ट्रपति बने थे। यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने की प्रक्रिया साल 2002 में शुरू की थी और यही सबसे बड़ी वजह है इस वक्त इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध की। लेकिन तब पुतिन भी नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन नाटो का हिस्सा बनने के लिए जो शर्त थी वही इसके बीच में अड़चन बन गई। नाटो का सदस्य बनने के लिए किसी भी सदस्य देश को आवेदन करना होता है, जिसके लिए पुतिन तैयार नहीं थे। अमेरिका और पुतिन, अमेरिका और रूस के बीच की अदावत की ये वजह क्या थी? किस तरह से अमेरिका और रूस के बीच की दुश्मनी एक नए आयाम पर पहुंची? वो किस्सा जानने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, कोल्ड वॉर, पैरालाइज्ड बाय फ्लाइट। 30 अप्रैल 2022, कीव, यूक्रेन। पेंटागन प्रवक्ता जॉन किर्बी युद्ध की विभीषिका बयां करते हुए अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। अमेरिका यूक्रेन के साथ खुलकर है, उसकी मदद के लिए 33 अरब डॉलर देने जा रहा है। हालांकि सुपर पावर के डबल स्टैंडर्ड के खुलासे ने भी खलबली मचा दी है। अमेरिका ने रूस के हमले के बाद उस पर प्रतिबंध लादने शुरू कर दिए थे। दुनिया भर में अमेरिका ने हवा खड़ा किया कि कोई भी रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत पर भी अमेरिका दबाव बनाने लगा, लेकिन जानकारी ये सामने आई है कि युद्ध काल में अमेरिका ने रूस से जमकर क्रूड ऑयल खरीदा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के निर्यातक देशों में भारत सबसे नीचे है, वहीं जर्मनी टॉप पर है। यूरोपीय यूनियन के देशों ने 71% आयात रूस से किया, जिससे ये साबित हो रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका कोल्ड वॉर की तर्ज पर आगे बढ़ाने में लगा है। कोल्ड वॉर की कहानी कुछ यूं है। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। रूस और अमेरिका के बीच तनाव और वर्चस्व की लड़ाई बढ़ी, जिसका पहला सीधा असर दुनिया ने कोरिया युद्ध में देखा। 8 साल तक ये युद्ध चला, जिसमें दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका तो उत्तर कोरिया के साथ रूस था। साल 1953 में युद्ध का खात्मा हुआ तो कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट सामने आया, जिसमें एटमी युद्ध की नौबत आ गई। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जासूसी विमान ने पता लगाया कि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। फ्लोरिडा तट से कुछ दूर तैनात एटमी हथियार ने सुपर पावर को सन्न कर दिया था। टकराव लंबे अरसे तक चला। आखिरकार प्रेसिडेंट केनेडी ने इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकाला। समझौता हुआ, जिसके तहत सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलों को हटाने के लिए फैसला किया। इसके एवज में अमेरिका ने क्यूबा पर हमला नहीं करने का वचन दिया और तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाई। कोल्ड वॉर का तीसरा सबसे बड़ा चैप्टर अफगान सोवियत युद्ध था, जहां अमेरिका ने खुलकर अफगानियों का साथ दिया। रूस कई साल चली लड़ाई में आखिरकार थक हार कर वापस लौट गया। कोल्ड वॉर में अमेरिका की जीत का सिलसिला सोवियत संघ के बिखरने तक जारी रहा। इसी कसक को मिटाने के मिशन पर पुतिन चल रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।